नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीक्रेट इन्वेजन सीजन 1 एपिसोड 4 के बारे में। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे नहीं हैं तो चिंता मत कीजिए, हम आपको इस एपिसोड की सबसे मुख्य घटनाएं बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीक्रेट इन्वेजन के चौथे एपिसोड में सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, गिया अभी भी जिंदा है। उसकी पुनर्जीवन का रहस्य डॉक्टर रोसा और उसके पति द्वारा परमाणु संयंत्र में बनाए जा रहे एक गुप्त मशीन से जुड़ा हुआ है। फिर हम 2012 में चलते हैं, जब एवेंजर्स ने न्यूयॉर्क में अपनी वीरता दिखाई थी। उस समय फ्यूरी बहुत मजबूत था। पेरिस में वह प्रिसिला के साथ एक रोमांटिक डेट पर है। प्रिसिला ने रायन हावर्ड की एक प्रमुख कविता लास्ट फ्रैगमेंट साझा की। पर अब इसका क्या महत्व है? प्रिसिला तो फ्यूरी को धोखा दे रही है। फिर प्रिसिला रोडी से एक चर्च में मिलती है। रोडे ग्राविक की चालाकी में फंस चुका है। वह तय करता है कि वह फ्यूरी को मार डालेगा। प्रिसिला उसे रोकती है, लेकिन रोडी अपना निर्णय ले चुका है। फ्यूरी इस सब कुछ सुन रहा था एक छिपे हुए तार के माध्यम से। वह सोचता है प्रिसिला उसे कैसे धोखा दे सकती है, और वह ऐसा क्यों करेगी। गिया तालोस से मिलती है और आगे की योजना के बारे में चर्चा करती है। वह अब एक पक्ष चुन चुकी है, लेकिन उसे जानना है कि उसके पिता की क्या योजना है स्क्रूल लोगों को घर देने की। तालोस बताता है कि जब वे टूडूफैसी से पृथ्वी को बचाएंगे तो इसका पर्याप्त कारण होगा। वह स्क्रूल लोगों को समझाता है कि उन्हें मानवों की तरह रहना होगा। गाया उसे भ्रांत मानती है और चली जाती है। जब प्रिसिला घर वापस आती है तो फ्यूरी उससे उसकी योजना के बारे में पूछता है कि वह उसे मारना चाहती थी। वह उसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कहता है। वह उससे कहता है कि वह फिर से ऐसा करेगा। प्रिसिला उसे डॉक्टर प्रिसिला डेविस की कहानी सुनाती है, जिसकी त्वचा वारा ने ली है। वारा ने जानबूझकर प्रिसिला को चुना ताकि वह फ्यूरी को परेशान कर सके। प्रिसिला उसे बताती है कि वह उसे त्वचा 3 शर्तों पर दी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी कि वह फ्यूरी को चोट नहीं पहुंचाएगी। वे दोनों लास्ट फ्रैगमेंट साथ में पढ़ते हैं और एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन वे जानबूझकर गलत निशाना साधते हैं, जिससे उनके प्यार की मजबूती का पता चलता है। फिर फ्यूरी उसे छोड़कर चला जाता है। यह पता चलता है कि रोडी असल में एक स्क्रूल है। फ्यूरी इसे जानता है और उसे उसके होटल में मिलता है। रोडी का अनुकरण अब तक खेल को अच्छी तरह समझ चुका है। वह एक वीडियो चलाता है जिसमें ग्राविक फ्यूरी की तरह मरिया को मारता है। वह पूछता है कि फ्यूरी यह कैसे समझाएगा। फ्यूरी जानता है कि उसका कोई जवाब नहीं है और वह कमरे से चला जाता है। इस बीच ग्राविक और अन्य स्क्रूल्स अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। ग्राविक को सच में स्थिति को संभालना है। पोटस लंदन में आता है और उसकी टीम ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने जाती है। ग्राविक और उसकी टीम उन्हें रोकने के लिए तैयार हैं। नकली रोडी ग्राविक को राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में बताता है और हमला शुरू होता है। रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल वाहनों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। हमले बहुत खराब होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रिचसन जिंदा रहते हैं। ग्राविक और उसकी टीम एक हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और अमेरिकियों को यकीन दिलाने के लिए रूसी में बातचीत करते हैं कि हमला उन्होंने किया। तालोस और फ्यूरी पास में हैं और पलट मारने में मदद करते हैं। सभी को फ्यूरी की उपस्थिति से हैरानी होती है। दोनों रिचसन को बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तालोस अपने हाथ का इस्तेमाल करके कई मुक्के मारता है। उसे गोली लगती है और तालोस का आधा शरीर उसके स्क्रूल रूप में बदल जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह सैनिक असल में ग्राविक है। वह तालोस को छाती में छुरा मारता है और तालोस तुरंत जमीन पर गिर जाता है। फ्यूरी ग्राविक का मुंह गोली से उड़ा देता है, लेकिन वह गिया की तरह वापस आ जाता है। इस मशीन ने इन स्क्रूल्स को लगभग अजेय बना दिया है। तालोस का बेजान शरीर सड़क पर पड़ा रहता है, जबकि फ्यूरी रिचसन को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। गुप्त मशीन ने ग्राविक के पक्ष में स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। सीक्रेट इन्वेजन्स ने अब तक अपना सबसे शक्तिशाली हथियार छुपाया रखा था। ग्राविक की सटीक योजना की सराहना की जानी चाहिए। वह शो में एक प्रमुख शत्रु की भूमिका में है, जिसे मार्वल ने हमेशा नहीं दिखाया। गाया आगे जाकर महत्वपूर्ण होगी। उसकी प्रतिशोध की भावना उसे आगे बढ़ा सकती है, लेकिन इससे उसके अंदर हमेशा के लिए खालीपन रहेगा। चौथे एपिसोड में फ्यूरी और वारा के भावनात्मक सफर पर ध्यान केंद्रित किया गया। जैक्सन और वुडर्ड ने अद्भुत अभिनय किया और पर्दे पर संवेदनशीलता लाई। रोड्स का दोहरा खेल भी दर्शकों के लिए एक अच्छा सरप्राइज था।
सीक्रेट इन्वेजन के अंतिम 2 एपिसोड्स में धमाकेदार समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। अब फ्यूरी आगे क्या करेगा ये किसी को भी नहीं पता और मार्वल ने हमें इसी तरह से अपने फेज वी में रखा है। धन्यवाद दोस्तों, आपने सीक्रेट इन्वेजन सीजन 1 एपिसोड 4 पर हमारी वीडियो देखी। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तक रहें और अगली बार तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।